गंगवा के डॉक्टर सतपाल वर्मा वीएस है, इनकी पत्नी का नाम है। बता बर्तन बना लेगी, ईंट पका लेगी पजाओ में। सकते माटी कला बोर्ड का चेयरमैन गंगवा साहब है, पूर्व चेयरमैन, पर तू मदद तो इलेक्शन में इसने बीजेपी करी है, मैं कहता हूँ खुल के। तो जिन लोगों ने रणबीर गंगवा जी की मदद करी उन्हीं के नाम है। एक राहत इंदौरी का शेर है कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पर तुम्हारा ही मकान थोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और ये देख रहे हैं आप मेरा चैनल चुप्पी तोड़ो। एक बहुत बड़ी खबर आज बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे छपी, वो छपी थी कुम्हार समाज से। कुम्हार समाज यानी कुंभकार, जो घड़े को आकार देने वाला जो समाज होता है, जो आज भारत के और हरियाणा भर के सभी जिलों के अंदर है। लेकिन ये जो खबर है ये थोड़ी सी हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है। दक्ष प्रजापति की जयंती हुई थी भिवानी के अंदर, जहाँ पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी जी ने कुम्हार समाज के उन लोगों को एक लेटर आवंटन किया था, उसके ऊपर डीसी के साइन भी थे। वो लेटर उन लोगों के लिए था कि जो आज भी मिट्टी के बर्तन बना करके, चाक पे मिट्टी के बर्तन बना करके अपना गुजर बसर करते हैं, गुजारा करते हैं, उनको वो लेटर दिए गए थे। लेकिन आज जो बात है जो चौंकाने वाली है वो ये है कि आज जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अंदर ये आया हुआ है कि प्रजापति समाज के जिन लोगों को खनन पट्टे पे जो जमीन दी गई उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और उसके अंदर प्रदेश के 1671 गांव के 98,803 परिवारों को आवंटन होना है। तो ऐसे में उन बड़े बड़े लोगों का भी नाम है इस लिस्ट के अंदर, जो डीडीपीओ दफ्तर से मैं ये लिस्ट लेके आया हूँ। इनमें बड़े बड़े लोगों का नाम है, बड़े बड़े यानी वो लोग जिनके पास 50 एकड़ जमीन है, जिनके घर में एक्साइज इंस्पेक्टर है, जिनके घर में लेक्चरर है, जिनके घर में वेटरनरी डॉक्टर हैं, जिनके घर में बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, डीटीपी तक हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानर हैं। और इसके अंदर पूरे नाम भी दिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से गंगवा गांव का जिक्र है। क्योंकि गंगवा गांव का जिक्र इसलिए है क्योंकि वहां से रणबीर गंगवा कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। उन्हीं के गांव के बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम है। एक नाम है माटी कला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र गंगवा का, उनका भी इसमें नाम है, उनको भी जमीन दी गई है। इसमें नाम है मनोज टाक जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी मदर का, क्योंकि बेनिफिशियरी सभी महिलाओं को रखा गया है। मनोज टाक के फादर नायब तहसीलदार रिटायर हुए हैं इंद्रजीत सिंह जी, उनकी माता का भी नाम है सत्यपाली का। इसमें नाम है सतीश कुमार डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानर का। इसमें नाम है सरोज रानी का, जो कि डॉक्टर सतपाल वर्मा वेटरनरी डॉक्टर की वाइफ हैं और वो खुद भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा, मिट्टी का काम कौन करता है? मिट्टी का काम वो करते हैं जिनके घर में कोई आमदनी का और जरिया ना हो, जो सरकारी नौकरी लग गए या प्रोफेसर हैं या जिनका नेटवर्थ ठीक हो गया, वो तो इस काम को छोड़ देते हैं बाद में। लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ी किस प्रकार से हुई, तो इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बरवाड़ा से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी मौजूद हैं। इनसे मैं चर्चा करूँगा। मात्र 3 सवाल मैंने रखने हैं। इनमें सवाल मैंने ये रखने हैं, क्या मुख्यमंत्री जी ने जब ये लेटर दिए थे, लेटर देने के बाद जिनमें डीसी के भी साइन होते हैं, जो गरीबों को दिए गए थे, उन गरीब कुम्हारों को दिए गए थे, क्या कोई सर्वे हुआ था? क्या कोई क्राइटेरिया सेट किया गया था कि 1,80,000 से कम आय वाले कुम्हारों को ये दिया जाएगा? या घर घर जा करके जैसे आधार कार्ड बनता है तो घर पे टीम पहुंच जाती है, कोई प्रॉपर्टी आईडी बनती है तो घर पे मौके पर अधिकारी पहुंच के निगम के तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं? तो यहाँ जांच हुई कि नहीं हुई? दूसरी बात, अभी तो ये मात्र 3-4 गाँव की लिस्ट आई है। पूरे हरियाणा भर में अगर क्लियरली वेरीफाई किया जाए तो कितने बड़े लेवल पे ये घोटाला हुआ है, कितने बड़े लेवल पे ये जो है पट्टे की ज़मीन आवंटन हुई है। उसके बाद एक और सवाल ये उठता है यहाँ पर, क्या इस बारे में जो मौके के अभी कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा को पता है क्या नहीं पता? ये भी एक बड़ा सवाल है। और किसकी रिकमेंडेशन पर ये लिस्ट जारी हुई? मैंने कई लोगों से भी पता किया, उन लोगों का साफ ये कहना है कि भाई हमारे घर तो कोई सर्वे करने नहीं आया। और इस लिस्ट के अंदर जो एक्चुअल में बेनिफिशियरी हैं उनका नाम है या नहीं, उन लाभार्थियों का नाम है या नहीं? तो ये बड़े सवाल हैं, गंभीर सवाल है। घोडेला साहब, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते मोहित जी, कैसे हो? मैं बढ़िया सर। मुद्दा आपने समझ लिया, मुद्दा बहुत बड़े लेवल का है और बार के बड़े हेडलाइन पे ये छपा है। खबर बड़ी है। खबर बड़ी के पूर्व चेयरमैन, डीटीपी की पत्नियों, प्रोफेसर, इंस्पेक्टर, शिक्षक और जिला परिषद के सदस्यों ने भी डाले खनन के लिए। मैं बता देता हूं आपको मोहित जी, यो जो ड्रामा किया है बीजेपी सरकार ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, तब एक कानून पास किया था। और वो ये कानून था कि जो आवे पजावे की ज़मीन है, जो कई सैकड़ों सालों से हमारे गरीब, हमारे प्रजापति समाज के बुजुर्ग, हमारे जो वहाँ पर घड़े बनाने, बर्तन बनाने का काम करते हैं और वहाँ पर ईंट बनाने का काम करते हैं, वह ज़मीन उन्हीं मालिकों को दी जाए।
ना कि कोई नया। और उसमें एक और भी करा था, इस सरकार ने तो ये कराया है कि उसमें सिर्फ ईंट बनाने का काम ही किया जाएगा या बर्तन बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था, हमारी सरकार के अंदर ये भी कहा था कि हुड्डा साहब के समय में कि उसके अंदर मकान ही बना सकते हो आप, वह ज़मीन आपकी है। और जो आवे पजावे की ज़मीन थी उस पर उन्हीं का हक था, जो आदमी वो धंधा करता है। और जो अखबार आपने देखा या हमने भी देखा, इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला है। और ऐसे ऐसे घोटाले तो बहुत ज़्यादा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कह कर नहीं, माथे में तिलक काट दिया और तिलक सूखा का जब बेरा पाटेगा। ये घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, ये मिली भगत है। मैं कहता हूँ सरकार से इसकी जांच कराए नायब सिंह सैनी जी। और जांच के अंदर ये जो नाम आए हैं गंगवा गांव के, ये बिना हमारे मंत्री जी रणबीर गंगवा जी उसकी सहमति के बगैर नहीं आ सकते नाम। ये उसकी सहमति के बगैर नहीं, क्यों जो नाम है सभी उसके सपोर्टर हैं। पैसक चाहे माटी कला बोर्ड का चेयरमैन गंगवा साहब है, पूर्व चेयरमैन, पर तो मदद तो इलेक्शन में इसने बीजेपी करी है। मैं कहता हूँ खुल के, तो जिन लोगों ने रणबीर गंगवा जी की मदद करी उन्हीं के नाम है। अब इसमें नाम है जैसे एक हमारे भूपेंद्र गंगवा के डॉक्टर सतपाल वर्मा वीएस है, इनकी पत्नी का नाम है। बता बर्तन बना लेगी, ईंट पका लेगी पजाओ में। दूसरी बात, अच्छा ये है हमारी मेहताब, सरकारी स्कूल में टीचर है, इनकी पत्नी शशि बाला है, वो भी टीचर है, नाम पता जारी हुआ है। अच्छा तीसरा घर में चाक मिलेगा जो दोनों टीचर हैं? चाक तो लिया गई है। चाक तो क्या पता भूपेंद्र गंगवा जी जब माटी कला बोर्ड का चेयरमैन था के पता रख रखे उस टाइम के, ये कोई बात नहीं। चाक लाना और बनाना रात दिन का फर्क है। चाक तो ला सकते, 100 किले जमीन है इनका है। और इनका नाम है ये जो इंद्रजीत तहसीलदार जी हैं, इनका गांव में सबसे ज्यादा जमीन है हमारे। मेरे रिलेटिव है ये, ऐसी बात नहीं है, मेरे रिलेटिव है। गांव के अंदर की बात करें तो सबसे ज्यादा जमीन शायद 200 किलो जमीन होगी इनका। तो ये काम नहीं करते गांव के नंबर। एक इनका नाम लिस्ट में आया कैसे? ना तो कोई सर्वे हुआ, किसकी रिकमेंडेशन? सर्वे हो गया मंत्री जी की। मैं कहने लग रहा हूँ, अच्छा जो ये नाम है, इन नामों को देख के क्लियर पता लगता है कि ये जो इंद्रजीत रिटायर्ड तहसीलदार की पत्नी सत्या देवी, अच्छा ये जो जिला पार्षद जी हमारे मनोज टाक माई, उनकी माँ है। भूपेंद्र गंगवा हो गया। बताओ भूपेंद्र गंगवा की पत्नी। अब गंगवा साहब क्या घड़े बना लेगा? क्या पजावा की जमीन पर माटी थाप लेगा? माटी थाप ले और घड़े बना ले तो इनको सबसे पहले हक इसका है। अब दूसरा सवाल एक और है गुडेला साहब, जो ये जमीन है, क्या ये सरकार ने सर्वे किया था ये जमीन एक्चुअल में है कहाँ पर? मुख्यमंत्री जी ने जब ये लेटर दिए थे बेनिफिशियरीज को तो एक बात कही थी कि 15 दिन में मैं सर्वे करवा करके जमीन खेवट नंबर, खतौनी नंबर, खसरा नंबर सारा बता दूंगा कि यहाँ यहाँ जमीन है। लेकिन अब इतना समय हो गया, क्या वो जमीन है कहाँ पर? बेनिफिशियरीज को नहीं पता, सरकार को तो कहाँ से पता होगा, खुद लाभार्थियों को नहीं पता जमीन है कहाँ पर। उस पर कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं। कुछ नहीं, ये सरकार तो नाम बदलू और फीता काटू सरकार है। अगर कोई काम हो गया पहले उसका फीता काटते हैं और नहीं फिर किसी का नाम बदलते हैं। नाम बदलने से काम चलने लग रहा है। अब जमीन का जब हमारी सरकार के अंदर फैसला हुआ था, एक हमारे ब्राह्मण समाज के हैं, उनका भी किया था डोलीदार जमीन। हुड्डा साहब ने कानून बनाया था, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस सरकार के अंदर ये कानून बनाया था हुड्डा साहब के समय में कि ब्राह्मणों की भी डोलीदार जमीन है, जिनकी है उनको उनका मिलेगा। और प्रजापति समाज के अंदर ये हुई थी बात क्लियर कि जो भी आवे पजावे की जमीन है उनको मिलेगी, और जिस गांव में जमीन नहीं है उनको 5 किले जमीन सरकार एक्वायर करके उनको देगी ताकि उनको दिक्कत नहीं। तो क्या ये कोई वोट चोरी का नया, कुमार समाज के जो भोले भाले लोगों का, कुमार समाज के वोटों को चोरी करने का ये कोई नया तरीका बनाया गया है? नहीं, इसमें पता लग जाएगा नहीं समाज के लोगों को। मैंने अभी भी कत्थल बात करी है। सुरेश है हमारा प्रजापति समाज का साथी, बड़ा एक्टिव है इस मामले के अंदर, बड़ा गंभीर था वो, और जरूरत भी ज्यादातर उन लोगों के हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ ड्रामा है, इस सरकार के अंदर कुछ नहीं कराया। जो आपकी सरकार में कानून बनाया था उसको उठा के इन्होंने लागू कर दिया और उसमें भी घटा दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी और मैं गुडेला साहब, मेरा गंगवा गांव के कई बुजुर्गों से बात हुई है, वो तो ये कहते हैं कि हमारे तो दादा लाई जमीन है, हमारा तो इस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रोफेशन से, इस काम से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जब बात बेनिफिट लेने की होती है तो फिर उनको माटी कला बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया जाता है, उनको आवे पचावे की जमीन भी दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये सब काम सिफारिश से करने लग रहे हैं। इसी तरह नौकरी के अंदर बंदर बांट है, जो HKRN है, यही तो सौदा है।
ये जो आवा पजाओ की ज़मीन का है लेटर है नहीं, इसलिए HKRN का है। और बाकी आवा पजाओ की ज़मीन का जहाँ तक बात है, गंगुआ गांव में 4 घर है और वे बर्तनों का काम करते हैं। उनका नाम ही नहीं लिस्ट उनका नाम नहीं है क्यों, वे गरीब है। गरीब की तो ये सरकार वोट लेती है, सिर्फ वोट लेके सरकार बन गई। अब जरूरत नहीं, अब तो अमीरों की जरूरत है नहीं, ये कुछ फंड दे देंगे। जिन लोगों के नाम आए हैं, करोड़ों करोड़, गंगुआ के अंदर 10-10 करोड़ के किले हैं। अब 10-10 करोड़ के किला में अगर 5 आदमी का नाम आ गया, तो अगर वे कुछ फंड दे देंगे पार्टी के अंदर, तो इन्हें क्या लगेगा, ये फंड देने वाले हैं आदमी। तो मतलब ऐसे लोगों का जिनमें पति पत्नी दोनों लेक्चरर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, DTP हैं, सरकार के अंदर हैं, जमीनें हैं, उन लोगों को बिना सर्वे के आधार पे, मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, उनका ये कहना कि भाई साहब हमारे घर तो कोई सर्वे करने नहीं आया, लिस्ट में नाम आया तो आया कैसे और किसकी रिकमेंडेशन पे आया, क्या ये भी कोई किसी प्रकार का बड़े लेवल का घोटाला। अभी तो 3-4 गांव का नाम है, 30 नाम तो इसमें गंगवा गांव के, 24 नाम बैबलपुर के हैं, ढाणीगाण के और खेड़ी बरकी के भी कुछ लोगों के नाम हैं। लेकिन ये नाम किसकी रिकमेंडेशन पर डाले गए? जब सरकार कोई भी कार्ड लेटर जारी करती है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, आधार कार्ड हो या फिर कोई PPP परिवार पहचान पत्र का बनाते हैं जो कार्ड, तो सर्वे करने टीम आती है जी। तो इसमें तो कोई सर्वे करने टीम भी नहीं आई। सर्वे करने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर। ये तो हरियाणा प्रदेश के अंदर क्लियर सी बात है, जो बर्तन बनाता है उनके नाम आने चाहिए, सर्वे करना ही नहीं। अब नू बता, जो बर्तन बनावे ही नहीं है, अब किरतान गांव है नलुआ हल्के के अंदर है, कि उस गांव में कोई बर्तन बनाता ही नहीं है। बैबलपुर गांव में कोई बर्तन नहीं बनाता, मैं कहने लग रहा हूँ, बैबलपुर गांव में कोई बर्तन नहीं बनाता। गंगवा में भी कोई नहीं बनाता, 2-4 घर छोड़, बस 4 घर, तो उनके नाम आने चाहिए। बैबलपुर में कोई नहीं बनाता। और जमीन लेने के लिए सरकार ने लिस्ट जारी कर दी। तो वे तो इनके वोटर सपोर्टर हो गए नहीं, जो इनके बीजेपी के वोटर सपोर्टर थे, आदरणीय रणबीर गंगवा जी के वोटर सपोर्टर थे, उनका नाम ले दिया। न्यू कौन देखा भाई, कल नई अखबारों में खबर छपेगी। अच्छा, गंगवा साहब से भी इस विषय पे बात की गई संवाददाता, तो उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में हम जांच कराएंगे और कैसे नाम ये चले गए। ये कह रहे हैं मिट्टी खनन के लिए प्रमाण पत्र तो वितरित किए थे, सूची में गलत नाम है या छूटे हैं तो प्रदेश भर में जांच करके सही लोगों को शामिल किया जाएगा। तो ये पहले जांच क्यों नहीं हुई? जांच तो इवन्यू है घर की, भाई काका लिखनिया, यही जांच करनी है, यही कागज पढ़नी है। परंतु आज मुद्दा है ये कि गरीब की मार सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार। दूसरी बात यह है कि इसमें जो एक्चुअल में वास्तविक हकदार थे उनको वंचित रखा गया। गांव गंगवा के चिरंजी लाल, हंसराज, विनोद, महेंद्र, रामदेव, भीम, ये थे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, इनका सूची में नाम ही नहीं है। और जो रिजर्व जमीन थी उसके ऊपर कब्जे बने हुए हैं, उसके ऊपर कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं। अखबार में तो खबर छप गई इनकी, जो लेटर दिए हैं उसकी खबर छप गई, वाई लूट लिया। परंतु जो गरीब आदमी है उसको कुछ नहीं मिला, ताड़ी बजवा दी, कुछ नहीं मिला। चलो धन्यवाद घोडेला साहब, थैंक यू मोहित जी। बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है और हेडलाइन पे छपा है, तो इस विषय पे बात करना भी जरूरी थी और लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये कितने बड़े, अभी तो 3-4 गांव का है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हरियाणा भर के 1700 गाँव में जब सर्वे किया जाएगा तो कितने बड़े लेवल पे घोटाला मिलेगा। क्या केवल अपने चहेतों को ये जगह देने के लिए, जमीन देने के लिए बातचीत चल रही है, किसकी रिकमेंडेशन पे चल रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को खुल के शेयर करें, बाकी आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।